हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए प्रश्नावली आज लेकर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3। प्रश्नावली 8.1 और 2 हमने कंप्लीट कर ली है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं प्रश्नावली को देखकर। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3। तो पेन कॉपी लेकर बैठिए नोट्स बनाने के लिए, ताकि रिवीजन के समय वो आपके यूज में आ सके। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब साइन, सेक और टेन को कोट में बदलना है। तो तैयार है। मैंने फॉर्मूले और इसके जितने भी फॉर्मूले थे, प्रश्न जो हमारी प्रश्नावली 8.1 है उसके पार्ट 1 में उसकी सारणी बनाना, फॉर्मूले बनाना, फॉर्मूलों का इधर का उधर उपयोग करना, सब सिखाया है। तो एक बार आप फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा, उसी से ये प्रश्नावली हमारी होने वाली है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 1, जिसके अंदर हम पहला करने वाले हैं साइन ए को 10 के पदों में व्यक्त। तो कैसे होगा, देखो साइन ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वर्गमूल साइन स्क्वायर ए। लिख दिया, वर्गमूल से वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर इसको अपने लिख सकते हैं वर्गमूल में 1 कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि जो साइन ए है वो बराबर होता है 1 कोसेक ए। ये मैंने फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, वहां से लिखिए। बराबर में अब कोसेक को अपने क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, या फिर ये कहें कि कोसेक स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला हमने इस तरह से याद किया है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस तरह से याद किया हमने, यहीं से ये फॉर्मूला बना। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया हमारा किसमें, कोट के पदों में, कौन, साइन। अब दूसरा हम लेने वाले हैं किसको, कोस को। कोस को कैसे बदलोगे, कोस ए, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए वर्गमूल में। ठीक है, उसके बाद हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोस का मान निकालेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन को अभी हमने सीखा था, क्या लिख सकते हैं अपने 1 कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अब एलसीएम ले लेंगे। ये कोसेक को क्या लिखेंगे, अभी हमने लिखा था कोसेक को 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका यहाँ गुना हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये कैंसिल हो गया, वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो गया, यहाँ तो आ गया कोट ए अपॉन में आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हो गया कोट के पदों में, कौन हो गया कोट के पदों में, कोस हो गया। अब हम तीसरा लेने वाले हैं इसके अंदर 10। क्या लेने वाले हैं, 10। तो देखिए 10 को कोट के पदों में व्यक्त करना बहुत ही आसान है, क्योंकि 10 बराबर होता है 1 कोट ए। 10 किसके बराबर होता है, 1 कोट ए। तो ये तो हो गया तीसरा, इजी सा। ये हमारा हो गया दूसरा, और इससे पहले हमने किसको बदला था, साइन को बदला था, तो ये हो गया हमारा पहला। तो ये पहले के तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर रहे हैं। फॉर्मूले तो देखो आपको याद करने ही पड़ेंगे, है ना, जो मैंने 8.1 के अंदर आपको समझा भी दिए हैं और करवा भी दिए हैं। तो एक बार वहां जाके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब साइन, कोस, टेन, कोट को सेक को छोड़ के कोसेक को सबको सेक में बदलना है। ठीक है, तो तैयार है आप लोग, चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले उत्तर नंबर 2 कर रहे हैं हम, जिसके अंदर पहला हम करने वाले हैं साइन ए। किसको करेंगे? साइन ए। साइन ए को जब सेक में बदलेंगे तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? रूट साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं? रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला? कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हो गया। उसके बाद देखो कोस को अपने क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। कोस को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कोस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए की। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर अब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। पर अब अलग अलग करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, नीचे वाला वर्गमूल स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? सेक ए। ये हो गया। साइन जो है वो आ गया, साइन सेक के पदों में व्यक्त हो गया। अब अपने करने वाले कोस को सेक के पदों में व्यक्त, तो कैसे होगा? तो देखो कोस ए को अपने क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में सेक ए। ये सीधा ही फॉर्मूला होता है कोस को सेक में बदलने। ठीक है, हो गया। उसके बाद तीसरा है हमारे पास 10। क्या है? 10 को सेक में कैसे लिखेंगे? इसको हमने लिख दिया 10 को 10 स्क्वायर ए वर्गमूल में। ये तो अपने लिख सकते हैं, पहला पद तो यही करना है अपने को कि अपने को क्या करना है? उसको वर्गमूल में लिख लिया। अब 10 का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से यदि अपने 10 का मान निकालेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 आएगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 10 भी हमारा हो गया। उसके बाद चौथा देखिए कोसेक। क्या देखना है? कोसेक। कोसेक को फिर हम वैसे ही लिखेंगे, वर्गमूल में करके लिखो इसे। कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया। अब कोसेक स्क्वायर को कोट के पदों में लिखेंगे। पहले तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया। कोट को 10 के पदों में लिखेंगे हम 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए, क्योंकि कोट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन 10। ठीक है, ये हो गया। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए 1 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ये लिखा था हमने पिछले में ही, है ना, तो लिख दिया। अब यहाँ पे एलसीएम जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। यहाँ पर भी आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 प्लस में 1, और सबके ऊपर वर्गमूल। ये कैंसिल हो जाएगा, फिर स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट में बचेगा, देखो सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। बहुत ही इजी चैप्टर है। एक बार फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए, उसके लिए आपको फॉर्मूला तो जरूर याद करने पड़ेंगे। देखो फॉर्मूला याद करके आप अप्लाई करोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छे समझ में आएंगे। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्या रह गया? कोट। क्या रह गया? कोट को सेक के पदों में व्यक्त करना रह गया अभी हमारे पास। तो देखो हमने लिख दिया कोट ए, तो अब स्क्वायर के रूप में लिखना है सबसे पहले। तो क्या आएगा? कोट स्क्वायर ए वर्गमूल के अंदर लिख दिया। तो इसको अपने लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए। क्या लिख देंगे? 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए। और 10 को अपने क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है, ये हो गया। इसको अपने 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे हमने जो त्रिकोणमिति थे उनको हमने सेक के पदों में व्यक्त कर लिया। हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन प्रश्नावली 8.3 का, कि आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है और वो किस तरह से वो काम करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए,
ये आपके सिलेबस में से हट गया है क्वेश्चन, अपने करने वाले ये वाला क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखिएगा, न्यू बुक्स में यही क्वेश्चन है ना, ये गलती से प्रिंट हो गया यहाँ पर। तो अपने इन्हीं क्वेश्चन को करने वाले हैं। 4 क्वेश्चन है। पहला 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, ये किसके बराबर है, फिर इसको ये थर्ड और ये फोर्थ। ध्यान से नोट कर लीजिए इन क्वेश्चन को, अब अपने इनका सोल्यूशन देखेंगे। आ जाइए सोल्यूशन 3, इसको 3 नंबर क्वेश्चन ही मानना है, ठीक है। पहला क्या है इसके अंदर, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर b की वैल्यू अपने को निकालनी। तो इसमें से देखो 9 सबसे पहले कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो उत्तर हमारा क्या आ गया, 9। कितना उत्तर आ गया, 9। बी ऑप्शन सही है इसके अंदर। ओके, इजी सा था ये तो बिल्कुल ही। नेक्स्ट देखिए, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और फिर है गुणा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ओके, अब देखो सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स का हम गुणा करने वाले हैं। पहले 1 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से, फिर tan का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से, फिर sec का। ध्यान से कीजिएगा क्या बनेगा, देखो 1 को जब करेंगे तो 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 का गुणा हो गया। tan का गुणा करने वाले हैं वो, तो प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा cot थीटा माइनस tan थीटा और cosec थीटा, ये 2 का हो गया। अब sec थीटा का गुणा करेंगे, प्लस sec थीटा प्लस sec थीटा cot थीटा माइनस sec थीटा cosec थीटा, ठीक है। अब इनको अपने सरल पद मतलब साइन कोस में व्यक्त करेंगे। 1 प्लस कोस थीटा होता है, देखो कोस थीटा अपॉन में साइन, tan होता है साइन बटे कोस, और कोट होता है कोस बटे साइन, और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। ओके, अब यहाँ पे tan थीटा होता है साइन बटा कोस, क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और ये इसकी वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1, माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। कोट क्या होता है, कोस बटा साइन। समझ में आ रहा है ना, मैं वैल्यू रखती जा रही हूँ, 1 अपॉन कोस 1 अपॉन साइन। ये हमने क्या कर दिया, साइन कोस में बदल दिया पूरा क्वेश्चन, है ना, पूरा क्वेश्चन साइन कोस में बदल दिया। अब नेक्स्ट पेज पे अपने को जाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, ये इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, इस कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, तो देखते हैं जो बचता है उसे लिखते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, देखिए क्या 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 बच गया हमारे पास, 1 प्लस बच गया कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस बच गया 1 अपॉन में साइन थीटा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, प्लस में क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस 1, माइनस हो गया 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, ये अब कट जाएगा, है ना, ये वाला, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ये किससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में 1 माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ये जो प्लस 1 है ये तो क्या हो गया 2 प्लस, अब नीचे हमने एलसीएम लिया क्या, साइन थीटा कोस थीटा, यही एलसीएम आएगा। इस पूरे को यहाँ गुणा करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा माइनस का 1, ठीक है।
कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। तो 1 माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। 0 तो ये सारा वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है पर इजी है ना। जब भी अपने त्रिकोणमिति वाले क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम साइन कोस में बदलने की ही कोशिश करेंगे, उसके बाद अपने आंसर निकालेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो हमने कर लिया 8 पॉइंटों का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और थर्ड क्वेश्चन हमारा चल रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसके अगले वाले पार्ट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।